this topic in which it is discussed that how Supreme Court has now set or I will say that set a precedent that minors जितने भी जो भी छोटी एज के बच्चे होंगे उनकी प्रॉपर्टी को अगर उनके गार्डियंस ने सेल किया है तो क्या उस प्रॉपर्टी को वापस रिक्लेम किया जा सकता है वंस द माइनर अटेन्स द एज ऑफ 18 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस का फाइनल जजमेंट देते टाइम ये बोला कि जो कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था 1971 में, एक फादर ने अपने ही 2 बेटों के नाम पे ज़मीन खरीदी थी, बट उस ज़मीन का बाद में हुआ क्या, उन्होंने बेच दिया। क्या उस बेचने के लिए कोर्ट का परमिशन लेना ज़रूरी है? What does the Hindu Minority and Guardianship Act of 1956 say about this? उसके साथ साथ लिमिटेशन एक्ट जो हमें ये बताता है कि 18 साल की एज के 3 साल के अंदर अंदर 21 साल की एज होने से पहले पहले एक माइनर को ये डिसीजन लेना होगा दैट वेदर टू रिप्यूडिएट दैट दिस प्रॉपर्टी और वेदर टू लेट गो दैट प्रॉपर्टी और वेदर टू एक्सेप्ट दैट डील और रिजेक्ट दैट डील। क्या इस माइनर को अब कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा और डू दिस केस नीड्स टू बी दोबारा से रीएड्रेस करना जरूरी है? इससे रिलेटेड बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस है और लीगल प्रिंसिपल्स है जो कोर्ट ने इस बार सेट किए हैं। दैट इज अब इस गार्डियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट गार्डियन सेल विदाउट कोर्ट सैंक्शन will be voidable, that is it can be void also. So that is how we should understand this topic.